द पढ़न्तु आईएएस के डेली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ। ठीक है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिल पाता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए, किसी चीज के इंतजार मत करिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाली लघु वनोपज की संख्या वर्तमान में कितनी है? ठीक है, आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु वनोपज की संख्या, इसमें मेनली क्या पूछ रहा है, वनोपज की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो इसका सही आंसर है ना, इसका आंसर देख लीजिए क्या क्या आएगा, है ना। इसके ऑप्शंस को देख लीजिए पहले, A 65, B 7, C 50 और D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है A 65। क्या है? A 65। अभी समर्थन मूल्य पर, ठीक है, समर्थन मूल्य में ये लघु वनोपज की संख्या है। ठीक है, लघु वनोपज की संख्या 65। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का गठन कब हुआ? 17 फरवरी 2005 को। ठीक है, लघु वन उपज को पौधों की उत्पत्ति के सभी गैर लकड़ी वन उपज के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, और इसमें बांस, ब्रशवुड, स्टंप, बेत, टसर, कोकुन, शहद, मोम, लाख, तेंदू शामिल हैं। पत्तियां, औषधियां, पौधे और जड़ी बूटियां, कंद इत्यादि भी शामिल है इसमें। छत्तीसगढ़ में देश का 74% लघु वनोपज संग्रहित होता है, जो देश में अव्वल है। ठीक है, सरकार ने संग्राहकों के हित में लघु वनोपज की संख्या में 9 गुना वृद्धि करते हुए 7 से बढ़ाकर 65 लघु वनोपज की खरीदी करने का निर्णय लिया है। ठीक है, ये मेन वही है 7 से, ठीक है, 7 से बढ़ाकर कितना हो गया है? 7 से बढ़ाकर 65। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कॉफी की खेती की जा रही है? ठीक है, आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में, ठीक है, कॉफी की खेती की जा रही है। ठीक, किस जिले में, क्वेश्चन क्या है, किस जिले में? तो आपको बताना है A जशपुर, B बस्तर, C रायपुर या D दुर्ग। तो कौन से जिले हैं जहां पे कॉफी की खेती की जा रही है? तो इसका सही आंसर है B बस्तर। ठीक है, B बस्तर में कॉफी की खेती की जाती है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। चाय और कॉफी नवा छत्तीसगढ़ की नई पहचान है। ठीक, भूपेश बघेल की पहल पर शासन की तरफ से टी कॉफी बोर्ड का गठन का फैसला लिया गया है। ठीक, जशपुर जिले के पठारी क्षेत्र में क्या उत्पादन होता है? चाय का। ठीक है, जशपुर जिले के पठारी क्षेत्र में चाय का उत्पादन होता है और बस्तर में कॉफी की पैदावार। ठीक है, बस्तर में कॉफी की पैदावार। ठीक, भारत में सबसे अधिक चाय कहां उत्पन्न होता है? असम में। कौन से राज्य में? असम में। और दूसरे स्थान में पश्चिम बंगाल। ठीक, भारत में सबसे अधिक फर्स्ट नंबर पे है असम चाय के उत्पादन में, और सेकंड नंबर पे है पश्चिम बंगाल। और पूरे वर्ल्ड में, है ना, किस कंट्री में होता है? तो चीन। ठीक, किस कंट्री में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है? तो चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में इंडिया टुडे ग्रुप के डिजिटल चैनल का नाम क्या है? ठीक है, आपको बताना है छत्तीसगढ़ में इंडिया टुडे, ठीक है, इंडिया टुडे ग्रुप, ठीक, इंडिया टुडे ग्रुप के डिजिटल चैनल का नाम क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, छत्तीसगढ़ टॉक, डिजिटल चीजी, छत्तीसगढ़ तक, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी छत्तीसगढ़ तक। ठीक है, सी छत्तीसगढ़ तक। ठीक, सी छत्तीसगढ़ तक, ये इंडिया टुडे ग्रुप का डिजिटल, ठीक है, डिजिटल फर्स्ट चैनल है ना, डिजिटल चैनल है। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बिजली के उत्पादन में छत्तीसगढ़ जनरेशन कंपनी देश में किस स्थान पे है? आपको बताना है बिजली के उत्पादन में। ठीक है, बिजली के उत्पादन में, ठीक, बिजली के उत्पादन में छत्तीसगढ़ जनरेशन कंपनी, ठीक, देश के किस स्थान पे है? किस स्थान पे है? जनरेशन में किस स्थान में है? ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड और डी फोर्थ। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए फर्स्ट। ठीक है, छत्तीसगढ़ जनरेशन कंपनी देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ ने पहली बार
देश में सर्वाधिक क्षमता से विद्युत उत्पादन का यह कीर्तिमान बनाया है। ठीक है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण हर 3 महीने में यह रैंकिंग जारी करता है। कौन जारी करता है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ठीक है, हर 3 महीने में ये रैंकिंग जारी करता है। देश भर के 33 सेक्टर में औसत पीएलएफ, है ना, पीएलएफ का मतलब होता है प्लांट लोड फैक्टर। ठीक, पीएलएफ का मतलब होता है प्लांट लोड फैक्टर। ठीक, 66.97% है, जबकि छत्तीसगढ़ के संयंत्रों में 85.71% है। ठीक है, प्लांट लोड फैक्टर का आशय क्या होता है? ठीक है, कि जितनी क्षमता है उसका कितना प्रतिशत विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के संयंत्रों से 85% विद्युत उत्पादन किया जा रहा है उसकी क्षमता से के अनुसार। ठीक है, कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले के जमीनी पाली में स्थित है। ठीक है, कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, और अभी जनरेशन कंपनी की क्षमता कितनी है? ठीक है, 2840 मेगावाट। ठीक, यहां पे दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया से करंट अफेयर में हाल ही में मेटा ने किस नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आपको बताना है मेटा कंपनी ने अभी एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, ए थ्रेड्स, बी थॉट, सी थ्रू या डी थिंक। ठीक है, तो जो मेटा ने अभी कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका सही आंसर है ए थ्रेड्स। क्या है? ए थ्रेड्स। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, थ्रेड क्या है? एक टेक्स्ट आधारित वार्तालाप ऐप है। ठीक है, चैटिंग ऐप है। थ्रेड जो है एक चैटिंग ऐप है, जिसे मेटा के अनुसार एक ऐसे स्थान के रूप में डिजाइन किया गया है जहां समुदाय उन विषयों से लेकर हर चीज पर चर्चा करने के लिए एक साथ आते हैं जो आज के लिए महत्वपूर्ण है या जो कल ट्रेंड में हो सकते हैं। थ्रेड्स को पोस्ट और उत्तर दे सकते हैं जिनमें टेक्स्ट, लिंक, फोटो या वीडियो शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल कर सकते हैं आप? ठीक है, टेक्स्ट, लिंक, फोटो और वीडियो शामिल कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट के उत्तर दे सकते हैं। मेटा इंक प्लेटफॉर्म इंक कहाँ स्थित है? मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया में। ठीक है, इसकी जो कंपनियां हैं कौन कौन सी है? फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। ठीक है, इसके सीईओ जुकरबर्ग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? कहाँ संपन्न हुआ? आपको बताना है हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, है ना, 2023 कहाँ संपन्न हुआ? ICGH। ठीक है, इसका मतलब हुआ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस देख लीजिए, ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी नई दिल्ली और डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है, ठीक है, इसका सही आंसर है सी नई दिल्ली। सी नई दिल्ली में, है ना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, ICGH। ठीक, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, विज्ञान भवन की नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब से 5 से 7 जुलाई तक आयोजित हुआ। ठीक है, इस सम्मेलन का आयोजन कौन कौन करवाए? नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के सहयोग से भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के साथ किया जा रहा है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? वो हाइड्रोजन जो नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों के जरिए पैदा होती है उसे हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक, ये सम्मेलन का उद्देश्य क्या था कि यह पता लगाना कि हम कैसे हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिक तंत्र को स्थापित कर सकते हैं और किस प्रकार हरित हाइड्रोजन के माध्यम से डीकार्बनाइजेशन के वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक प्रणाली, है ना, प्रणालीगत दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकते हैं। मेनली क्या है इसमें? डीकार्बनाइजेशन के वैश्विक लक्ष्य को पूरा करना है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें 2-3 टर्म्स हैं। ठीक है, एक है ग्रे हाइड्रोजन। ठीक,
दूसरा है ब्लू हाइड्रोजन और तीसरा है ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ग्रे हाइड्रोजन तब बनता है जब जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और तेल है ना, जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, हवा में जलाया जाता है। क्या क्या को, कोयला और तेल को हवा में जलाने पर क्या बनता है, ग्रे हाइड्रोजन। ठीक, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ब्लू हाइड्रोजन क्या है, ये भी इसी तरह पैदा होती है लेकिन कार्बन कैप्चरिंग तकनीक। ठीक है, कार्बन कैप्चरिंग तकनीकों के जरिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। इसमें कार्बन कैप्चरिंग के तकनीक के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लू हाइड्रोजन। इनका तरीका भी यही है, कोयला और तेल को हवा में जलाने का। ठीक है, ब्लू और ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन प्राकृतिक गैसों के माध्यम से होता है जिन पर कर नहीं लगता। ठीक है, हरित हाइड्रोजन तब पैदा होती है जब नवीनीकृत ऊर्जा के जरिए पानी का विद्युत अपघटन किया जाता है। ठीक, इस तरह से पैदा हुई हाइड्रोजन में किसी तरह की हानिकारक तत्वों का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या है, मेन क्या है, हानिकारक तत्वों का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, इसके द्वारा प्राप्त हाइड्रोजन को पूरी तरह से स्वच्छ होती है। इसमें से जो हाइड्रोजन प्राप्त होता है वो पूरी तरह से स्वच्छ होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप हमारे डेली डॉट्स के जो करंट अफेयर हैं वो उसके वीडियो और पीडीएफ आप हमारे सोशल मीडिया में भी देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड के जरिए आप हमारे द पढ़ंतु IAS के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके सेक्शन में जाके, फ्री सेक्शन में जाके डेली करंट अफेयर्स, डेली डॉट सीरीज़ को आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऐप में बहुत सारे कोर्सेज और भी रनिंग है जो पेड भी है और फ्री भी है, आप उनको अवेल कर सकते हैं। हमारी जो ऑफलाइन बैच है वो सुंदरनगर में RBI बैंक के सामने चल रही है, CGPSC का। और अभी जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं उसकी अगर कोई क्वेरी है या CGPSC से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या डायरेक्ट ऑफिस आके मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।